हेलो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का स्वागत है। फिर आप लोग अच्छे होंगे। तो हम जीवों के वर्गीकरण का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। दूसरे पार्ट में हम आप लोगों को बताए थे कि जीवों का वर्गीकरण कितने जगत में बांटा गया है और जीवों के वर्गीकरण के बारे में बात किए थे, और जीवों का वर्गीकरण किसने दिया था और कौन से वैज्ञानिकों ने दिया था। टेक्सोनॉमी के बारे में हम बात किए थे कि इस जगत में या इस संसार में बहुत अधिक से पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। इनकी पहचान करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण का किया और वर्गीकरण में बताया कि उनके लक्षणों के बारे में, कि वह कैसे स्थानों पर रहते हैं और स्थलीय है कि जलचर है कि अवयी है, किस स्थानों पर रहते हैं और किस समुदाय में। तो उन्हीं समुदायों के आधार पर आवास स्थानों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया। जीवों का वर्गीकरण दो प्रकार के सेल में किया गया, एक था प्रोकैरियोटिक, दूसरा था यूकैरियोटिक। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कि जीवों के वर्गीकरण को जो 5 जगत में बांटा गया है उनका हम क्या देखेंगे, एक क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो चलते हैं, देखिए जैसे जीवों का, ठीक है बच्चों, जीवों का ऑर्गेनिज्म। तो पहला क्या है? प्रोकैरियोटिक। क्या है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या आते हैं? मोनेरा। क्या आते हैं? मोनेरा। यह क्लासिफिकेशन का पहला फाइलम है, पहला जगत है, ठीक है, जो 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में बच्चों? 2 भागों में। कौन कौन से? आर्कीबैक्टीरिया या आर्किया। आर्कीबैक्टीरिया या आर्किया। तो जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं इसमें बैक्टीरिया आते हैं। क्या आते हैं? जीवाणु। जीवाणु कैसे होते हैं? जीवाणु वह होते हैं जिनमें केंद्रक विहीन होते हैं। क्या होते हैं? केंद्रक विहीन होते हैं। और क्या होते हैं? ओमनी प्रेजेंट होते हैं, मतलब सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। और इसके बाद दूसरा क्या है? यूबैक्टीरिया या बैक्टीरिया। क्या है? यूबैक्टीरिया या बैक्टीरिया, जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया आते हैं। दोनों पार्टों में देखा जाए तो आर्कीबैक्टीरिया और आर्किया, और यूबैक्टीरिया और बैक्टीरिया, ठीक। तो अब देखिए दूसरा क्या है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक ऐसे जीव होते हैं जो क्या होते हैं? एक कोश की, यूनिसेलुलर। क्या होते हैं बच्चों? यूनिसेलुलर होते हैं, जिनमें क्या होती है? एक सेल पाई जाती है। और ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? एक कोश की जीव कहते हैं। और देखिए दूसरा क्या है आपका बहुकोशिकीय है। बहुकोशिकीय ऐसे प्राणी या ऐसे जीव होते हैं जिनमें एक से अधिक सेल पाया जाता है। एक से अधिक सेल पाया जाता है, वह क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय बहुत से जीव होते हैं जो हमारे पृथ्वी पर क्या है? प्रेजेंट है। तो देखिए जैसे एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जो जीव होते हैं वह क्या होते हैं? प्रोटिस्टा। क्या होते हैं? प्रोटिस्टा जगत के। यह हमारा दूसरा फाइलम है। क्या होते हैं? प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो देखा गया, यह देखा गया कि एक कोशिकीय जीव किस फाइलम में पाए जाएंगे। किस फाइलम में पाए जाएंगे? तो प्रोटोजोआ। किस फाइलम में पाए जाएंगे? प्रोटोजोआ, जिनमें एक सेल पाया जाता है, एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना। ये सब क्या है? एक कोश की जीव है। जैसे आपके एग्जाम्पल में ले लीजिए, अमीबा हो गया, ठीक है, इसके बाद आपका पैरामीशियम हो गया आपका, ठीक है, पैरामीशियम हो गया, अमीबा। अब देखिए बच्चों क्या है? बहुकोशिकीय जीव होते हैं, मल्टी सेलुलर, जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। वह देखिए उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक पहला क्या था? कोशिका भित्ति सहित, मतलब विथ सेल वॉल, जिनमें क्या पाया जाता? कोशिका भित्ति प्रेजेंट होता है, मतलब पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति जिनमें सेल वॉल पाया जाता है। तो सेल वॉल किसमें नहीं पाया जाता है? जंतुओं में। तो या पौधों में सेल वॉल पाया जाता है। तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में बच्चों? 2 भागों में डिवाइड किया गया। तो 2 भागों में पहला था, क्या था? प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। क्या होते हैं? जिनमें क्या होते हैं?
हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, वह कैसे होते हैं? डीकम्पोजर, डीकम्पोजर होते हैं। और ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फंजाई। क्या कहते हैं? फंजाई। मतलब यह फाइलम क्या है आपका? थर्ड वाला है। ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं उसको हम फंगस या फंजाई या कवक कहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। वह क्या होते हैं? पैरासाइट, परजीवी होते हैं, जो एक दूसरों पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। और दूसरा क्या है? प्रकाश संश्लेषण करने वाले सपोषक, जो अपना भोजन, ऑटोट्रॉफिक, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के प्रेजेंट में, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैसे पादप, पादप में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, जिसे हम लोग कहते हैं पर्णहरिण, जिसके द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्या पौधों को क्या जरूरत पड़ता है? H2O, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ता है, और इसके बाद क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है, जिसके द्वारा पौधे अपना क्या करते हैं? स्वयं भोजन को बना लेते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सपोषी कहा जाता है। अब देखिए कोशिका भित्ति रहित, देखिए विथ आउट सेल वॉल, जिनमें क्या होता है? सेल वॉल नहीं पाया जाता है, वह क्या कहलाते हैं? एनीमेलिया। क्या कहलाते हैं? एनीमेलिया कहलाते हैं। तो ऐसे एनीमेलिया में क्या आते हैं? एनिमल आते हैं, जंतु आते हैं, जिनमें क्या होता है? वह क्या होते हैं? पैरासाइट, परजीवी, जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो बच्चों ये क्या था? पांचवा फाइलम था। क्या था? पांचवा। ये चौथा हो गया है, पांचवा। और देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी किसमें आता है? प्लांट में। किसमें आता है बच्चों? इंपॉर्टेंट चीज है, किसमें आता है? प्लांट में ही आता है। तो जिसे हम लोग कहते हैं बीजीए, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, मोनेरा जगत। तो पहला में जो प्रोकैरियोटिक है उसके पहले में क्या है? मोनेरा है। तो मोनेरा में क्या हमारा है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया देखिए यूनिसेलुलर कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक। कैसे जीव होते हैं? प्रोकैरियोटिक, जिनमें सेल में क्या होता है? केंद्रक अब्सेंट होता है। क्या होता है बच्चों? केंद्रक अब्सेंट होता है। तो सेकेंड वाला देखेंगे पार्ट, जिनमें क्या होता है? डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के द्वारा पृथक न होकर एक अनिश्चित आकार का क्या बनाता है? न्यूक्लियाइड के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? न्यूक्लियाइड के रूप में पाया जाता है। और नेक्स्ट देखेंगे, अन्य जगत के जीवों में डीएनए केंद्रक के कहां प्रेजेंट होता है? भीतर। कहां प्रेजेंट होता है? भीतर। तो इस पॉइंट को नोट करेंगे बच्चों कि डीएनए केंद्र के भीतर प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यू बैक्टीरिया को वास्तविक रियल बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। रियल बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यू बैक्टीरिया को। किसको कहा जाता है? यू बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने किया था? एंटोनी वान ल्यूएनहॉक। कितने? 1676 ईस्वी में। और जिसमें हम क्या करते हैं बच्चों? बैक्टीरिया को का अध्ययन करते हैं, उस स्टडी को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। और इसके फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन थे? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वान ल्यूएनहॉक थे, जो 1676 में खोज किए थे। अब देखिए बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर है, मतलब यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव है, जिनमें क्या होता है? न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? सर्वव्यापी। यह सब जगह पाए जाते हैं। बैक्टीरिया सर्वव्यापी मतलब ओमनी प्रेजेंट, सब जगह पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कार्बनिक पदार्थ, जल
और इसके बाद मिट्टी, जीवों के ऊपर और पौधों के भीतर भी क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो अब बच्चों देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से निर्मित होती है। इसकी सेल वॉल, जिसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से निर्मित होती है। और देखिए कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है बच्चों, प्रोटीन और फास्फोलिपिड से निर्मित होती है। इस पॉइंट को नोट करेंगे कि कभी भी कंपटीशन या एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोशिका मतलब सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, प्रोटीन या फास्फोलिपिड से क्या होती है, निर्मित होती है। बैक्टीरिया क्या है इनका न्यूट्रिशन कैसा है, विषम पोषी है। कैसा है, विषम पोषी है। विषम पोषी का मतलब होता है जो दूसरे जीवों के ऊपर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी भी कहते हैं और विषम पोषी भी कहते हैं। और स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, फोटो सिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, और केमिकल सिंथेसिस मतलब प्रकाश, रासायनिक प्रकाश संश्लेषण, जो अपना पोषण प्राप्त कहां से करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं कहां से, प्रकाश संश्लेषण से, रासायनिक संश्लेषण से अपना भोजन या अपना पोषण क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं बच्चों। और देखिए अगला नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है जीवाणु। जीवाणु और कहां से भोजन प्राप्त करते हैं, मृतजीवी। कहां से, मृतजीवी, जिसे कहते हैं स्पैरोट्रॉफिक्स कहते हैं, जो क्या होते हैं, मृत पादप एवं मृत जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे क्या होता है, एजोटोबैक्टर जीवाणु, एजोटोबैक्टर जीवाणु होते हैं। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो सहजीवी होते हैं। क्या होते हैं, सहजीवी। सहजीवी का मतलब होते हैं जो अपना एक दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहजीवी। क्या कहते हैं, सहजीवी। जैसे माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम। और नेक्स्ट क्या है, जीवाणुओं में जनन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है, द्विविभाजन और क्या होते हैं, एसेक्सुअल। क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो बच्चों क्या था ये आपका क्लासिफिकेशन का ये थर्ड पार्ट था। तो इसके आगे का हम जो पार्ट लेकर आएंगे तो हम बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन देखेंगे कि बैक्टीरिया कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं और किस फेवरेबल कंडीशन में वो अपना रिप्रोडक्शन करेंगे। तो यह हमारा क्या था, बैक्टीरिया के बारे में, और बैक्टीरिया के कहाँ पाए जाते हैं और उनके कैसे उनकी सेल वॉल बनी होती है। तो ये सारी चीजें हम आपको बताएं तो हम अगला नेक्स्ट चौथा पार्ट लेकर आएंगे जिनमें बताएंगे बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो बच्चों क्या करिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए और इसके बाद अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंच पाए। और फिलहाल आप लोग वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। काट दे।